नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 11 नवंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में किस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है 15 नवंबर को जो है आपका जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर को ही क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी आपकी मनाई जाती है। तो इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो हमारे भारत का शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा यह घोषणा आपकी की गई है कि आने वाली 15 तारीख को यानी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस देश भर के जितने भी स्कूल है और उच्च शिक्षा संस्थान है वहां पर इसको आपका मनाया जाएगा। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नवंबर 2022 में या हाल ही में डीवाई चंद्रचूड़ ने कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में डीवाई चंद्रचूड़ जो है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो उनका क्रम कौन सा है, कौन से नंबर के वह आपके सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है वह भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश आपके बने हैं। इनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश आपका नियुक्त किया है। तो यह भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो है उनको शपथ कौन दिलवाते हैं, तो राष्ट्रपति ही आपके दिलवाते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस ललित का कार्यकाल 74 दिनों का था, जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल के लिए सीजीआई के रूप में काम करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को अपना पद यहां पर छोड़ेंगे। तो हाल ही में जो उदय उमेश ललित जी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वह मात्र आपके 74 दिनों के लिए आपके सीजीआई रहे थे, लेकिन जो अब 50वें मुख्य न्यायाधीश बना है हमारे भारत के वह आपके 2 साल तक उनका कार्यकाल यहाँ पर रहेगा। तो यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया आयोजित किया गया। 4 ऑप्शन है, नीति आयोग, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन बी गृह मंत्रालय यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो हाल ही में जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है उसके द्वारा मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया आपका आयोजित किया गया। तो यह जो है अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया को पूरा किया, जिसके तहत देश की 576 भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी आपकी यहाँ पर की गई है। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की मातृभाषा को संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में एक वेब संग्रह स्थापित करने की योजना आपकी बनाई गई है। साथ ही दोस्तों, जो 2011 की जनगणना के अगर आंकड़ों की यहाँ पर बात करें तो उन आंकड़ों के अनुसार मातृभाषा के रूप में 19,500 से अधिक भाषाएं या बोलियां बोली जाती है, जिसको 121 मदर टंग में आपका स्थान यहाँ पर दिया गया। तो किस मंत्रालय के द्वारा मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया आयोजित किया गया? गृह मंत्रालय के द्वारा यह आपका आयोजित किया गया था। अपने आप में इंपोर्टेंट बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है। कहां से आपके सांसद निर्वाचित हुए हैं? गुजरात गांधीनगर से सांसद निर्वाचित हुए हैं। इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पर बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है, तो उनका नाम भी दोस्तों अमित शाह है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नाम के एक मंच की शुरुआत की है। तो दोस्तों, ये गूगल के द्वारा इसकी शुरुआत आपकी की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। गूगल ने नया फ्लड हब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाढ़ पूर्वानुमान मंच लॉन्च किया है, जो बाढ़ के पूर्वानुमान होंगे उनको
को प्रदर्शित करेगा जो जोखिम में लोगों की मदद करने और संगठनों और सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए उस क्षेत्र और समय को दिखाता है जब बाढ़ आ सकती है। तो यह इंपॉर्टेंट अपने आप में बन जाता है। दोस्तों साथ ही गूगल के बारे में अगर यहाँ पर बात करें कि वर्तमान में इसके सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो सुंदर पिचाई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूएसए के कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका बनता है प्रतिवर्ष 10 नवंबर को जो है यह आपका यहाँ पर मनाया जाता है। तो हर साल 10 नवंबर को संपूर्ण विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। चार ऑप्शन है, शिव नारायण चंद्रपाल, अब्दुल कादिर, वॉलट एडवर्ड्स या ये सभी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, इन तीनों को हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आपका शामिल किया गया है। तो अपने आप में यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। तो आईसीसी ने क्रिकेट ऑफ फेम में 3 और दिग्गज खिलाड़ियों को जगह दी है। वेस्ट इंडीज के शिव नारायण चंद्रपाल, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर और इंग्लैंड के चार्ल्स एडवर्ड्स को यह सम्मान आपका दिया गया। आईसीसी ने बताया कि शिव नारायण चंद्रपाल यह सम्मान हासिल करने वाले 107वें, चार्ल्स एडवर्ड्स 108वीं और अब्दुल कादिर 109वें खिलाड़ी है। T20 विश्व कप में सेमीफाइनल में से पहले एक खास समारोह में इन तीनों खिलाड़ियों को जो है आपका यहाँ पर सम्मानित किया गया। और दोस्तों सेमीफाइनल की यहाँ पर बात आई है तो आप सभी को जो है यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कल जो मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था वहां पर जो है आपके भारत हार चुकी है, पाकिस्तान आपका फाइनल में पहुंचा है। और इधर भारत और इंग्लैंड के बीच जो मुकाबला था उसमें जो है जीत दर्ज करके इंग्लैंड आपके फाइनल में पहुंची है। तो यानी कि फाइनल जो T20 का फाइनल होगा इस वर्ष का किन 2 टीमों के बीच में होगा। तो दोस्तों यह भी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 फिंगर टेस्ट सुर्खियों में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन है बलात्कार के मामले से दोस्तों यह आपका संबंधित है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में किए जाने वाले 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया। साथ ही कोर्ट ने इसे लेकर सख्त टिप्पणी दी है कि अदालत ने कहा है कि रेप पीड़िता की जांच के लिए अपनाए जाने वाला यह तरीका यानी कि 2 फिंगर टेस्ट अवैज्ञानिक है, जो पीड़िता को एक बार फिर से प्रताड़ित करता है। यौन उत्पीड़न के मामले में 2 फिंगर टेस्ट कराने वाला कोई भी व्यक्ति कदाचार का दोषी होगा। यानी कि अगर वो 2 फिंगर टेस्ट आपका यहाँ पर करवाता है तो जिस व्यक्ति के द्वारा यानी कि जो व्यक्ति उस पीड़िता को करवाने के लिए फोर्स कर रहा है उसको जो है यहाँ पर आपका कदाचार का दोषी पाया जाएगा और उसके लिए जो भी सजा यहाँ पर अदालत के द्वारा जो है बनाई गई है वह जो है उसको यहाँ पर दी जाएगी। तो यह हाल ही में जो है आपका न्यूज में रहता है, तो हो सकता है कि 2 फिंगर टेस्ट आपका किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के विधि आयोग ने अपने 262वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो हाल ही में विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ इन अपराधों के लिए जो है आपका मृत्युदंड जो है दिया जाना चाहिए, बाकी के लिए नहीं। 4 ऑप्शन है, आतंकवाद से संबंधित अपराध, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, हत्या या बलात्कार। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है 1 और 2 यानी कि आतंकवाद से संबंधित अपराध और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना। इन अपराधों के लिए मृत्युदंड को जो है समाप्त कर इनके अलावा सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की थी। यानी कि अगर इन दोनों की श्रेणी में कोई अपराध आते हो तभी आपका मृत्युदंड यहाँ पर दिया जाए, बाकी नहीं दिया जाए। तो देखिए दोस्तों यह विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, इसमें सबकी अपनी अपनी जो है अलग राय यहाँ पर रहती है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपकी राय यहाँ पर पूछूंगा तो बहुत सारा को जो है ऑप्शन बहुत सारे जो है यहाँ पर आप यह भी बताएंगे कि सर जो बलात्कार है जैसा जो दुष्कर्म यहाँ पर किया जाता है उसके लिए भी जो है यहाँ मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए। और बिल्कुल इस प्रकार से इस बात से जो है मैं भी यहाँ पर सहमत हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक जो देश के कानून है उसमें आपको जो है
देश के जो कानून है कहीं ना कहीं उनको अगर मजबूत नहीं बनाया जाएगा तो ऐसे जो कुकर्म जो लोगों के द्वारा किए जाते हैं, जिन असामाजिक तत्वों के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं, हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कठोर कानून, मजबूत कानून बनाने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वह हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले। यह विधि आयोग ने बोला था, लेकिन हम हमारे यहाँ पर जो है हमारे भी मत जो है यहाँ पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान ही हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, हमें बोलने का आज़ादी भी जो है यहाँ पर देता है। तो हम हमारे विचार यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत बढ़िया फैसला यहाँ पर लिया गया है। तो जो कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स होंगे, जो छात्र होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, उनको जो है उनकी जो दैनिक दिनचर्या होती है, डेली रूटीन होता है, उनमें योग को आपका शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो फैसला है वह कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा आपका लिया गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो कर्नाटक सरकार के राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वह हर दिन 10 मिनट के लिए ध्यान सत्र आयोजित करें। छात्रों की सहन शक्ति और एकाग्रता में सुधार करने और उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए यह निर्णय आपका यहाँ पर लिया गया। देखिए दोस्तों, आज का जो जमाना है आपका टेक्नोलॉजी का जमाना है, और टेक्नोलॉजी के कारण जो है आपने कई बार देखा होगा कि लोग इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है आपके बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो उनको ये जो तनाव होता है उसको जो है यहाँ पर दूर करने के लिए है, उससे जो है छुटकारा पाने के लिए जो कर्नाटक राज्य सरकार है उसके द्वारा इस प्रकार का फैसला यहाँ पर लिया गया। यह इस प्रकार का जो फैसला है कहीं ना कहीं अन्य राज्यों को भी लागू करने की जरूरत है, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे जो कि आपके हिंसक हो जाते हैं, उनकी जो हिंसक प्रवृत्ति है वह कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर इस प्रकार के फैसलों से कम होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किसे विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो इन्हें जो है आपका हाल ही में विधि आयोग का अध्यक्ष आपका नियुक्त किया गया है। जबकि न्यायमूर्ति केटी शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डीपी वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और श्री एम करुणानिधि को जो है इस आयोग के सदस्य आपका नियुक्त किया गया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में किसे विधि आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है आपका ऋतुराज अवस्थी। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ यहाँ पर उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।